रायबरेली 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने को लेकर आज समस्त अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच हो। लाठीचार्ज के आदेश देने वाले और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समस्त अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि सिविल ड्रेस में छात्रों को लाठी से पीटने वाले लोग कौन हैं, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। घायल छात्रों युवाओं का निःशुल्क इलाज कराया जाए। गंभीर रूप से घायल छात्रों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। भविष्य में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल प्रयोग की प्रवृत्ति रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। फिलहाल जिस तरह से भाजपा सरकार में लगातार युवा आज सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में इस सरकार को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां आज समस्त अधिवक्ताओं ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये जरूर चेतावनी दी है, भविष्य में अगर ऐसी कोई भी घटना घटित हुई तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा नाम राहुल निर्मल बागी है, मैं एडवोकेट सिविल कोर्ट रायबरेली से हूँ। आज 8 सूत्री हम लोगों ने ज्ञापन दिया है महामहिम को और उनसे पूछा गया है कि क्या जिस तरीके से हमारे बहनों भाइयों पर लाठी चलाया, क्या वो आतंकवादी थे? जिस तरीके से लाठी चलाया गया, हमारे देश में एक पुलवामा हमला होता है, उसकी जांच नहीं हो पाती है और ये हमारे नौजवान आवाज उठाते, अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठी चलाने का काम करते हैं। तो सिविल ड्रेस में जिस तरीके से, क्या वो आरएसएस के आदमी थे, क्या भाजपा के आदमी थे? आप जवाब दीजिए, आप उनको पर्दाफाश करिए, उनके सामने लाइए। आखिर वो सिविल ड्रेस में ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको सिविल ड्रेस में उतारना पड़ा आपको? क्या वो पुलिस कर्मचारी नहीं थे जो वर्दी पहन के नहीं आ सकते हैं? कहीं न कहीं ये भाजपा के आदमी थे, आज भाजपा के एजेंट थे, आरएसएस के आदमी थे। उसी में उन्होंने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी किसी ने किया है तो सिविल ड्रेस में जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने किया है। अनुशासन ज्ञापन दिया है, महामहिम साहब को 8 सूत्री ज्ञापन मांगा है, उनके उसके जवाब मांगा गया है। जवाब जैसा देते हैं देखते हैं, क्योंकि सरकार तो तानाशाही पे लगी हुई है, किसी की सुननी नहीं है। हजारों लाखों छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ सुन मेरे कान में उंगली डाल के बैठे हुए हैं। क्या इसीलिए सरकार जनता चुनी थी आपके लिए? तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन मांगा है, आज मांगा है। अब इसमें उनका क्या होता है क्या नहीं, वो अपना जवाब देंगे। हम लोग रायबरेली सिविल कोर्ट से आए हुए हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे 20 जुलाई 2026 13 अप्रैल 1919 की याद दिलाता है, क्योंकि उस समय भी अंग्रेज शासक थे, जनरल डायर ने नौजवानों पे गोली चलवाई थी। उसी के ये हमारे देश की कायर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन के ऊपर लाठी डंडे और गोली बारूद की बरसाया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज डीएम कार्यालय के सामने उपस्थित हुए और ज्ञापन देने आए हैं कि जो लाठीचार्ज की घटना की गई है छात्रों के ऊपर, उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो छात्र घायल हुए हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जो लोग सिविल ड्रेस में छात्रों पर लाठी डंडे बरसा रहे थे उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेके पे पुलिस की भी व्यवस्था कर रखे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इस आंदोलन का पाकिस्तानी कनेक्शन है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सिविल ड्रेस में जिन लोगों ने लाठी डंडे बरसाए उनके नाम सार्वजनिक नहीं करते तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कनेक्शन ही पाकिस्तानी है। क्योंकि सिविल ड्रेस के लोग कैसे हम लोगों के छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, करंट लगाया, टीयर गैस छोड़ा, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र में मोदी जी को जनता की आवाज सुनना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता समाज हमेशा अन्याय, दमन और न्याय के साथ रहा है। ये अन्याय दमन कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जब तक उन छात्रों के पेपर लीक की गारंटी सरकार नहीं लेती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग इस प्रदर्शन का भी भरपूर सहयोग करेंगे। हमारे मांगे पूरी न होने पर यहाँ का 1000 अधिवक्ता समाज दिल्ली के लिए सड़कों पे कूच करेगा, आंदोलन करेगा। हम लोग संसद घेरने का काम करेंगे, क्योंकि इस आजादी की लड़ाई में भी अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अधिवक्ता समाज कभी डरा नहीं है, अधिवक्ता समाज लड़ने वाला है और ये योगी सरकार और जुल्मी सरकार, मोदी सरकार को खा फेंकने का काम हम लोग करेंगे।